2014 में नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था काशी में कि न तो मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं किसी के बुलाने पे आया हूँ। माँ गंगा का पुत्र हूँ मैं और माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कि वो मल जल क्रूज में का कहाँ जा रहा है। आप कहते हैं कि गंगा जी स्वच्छ और कर रहे हैं, हम सफाई करा रहे हैं, वो मल जल सब गंगा जी में जा रहा है। गंगा पुत्र सिर्फ निषाद हो सकता है, मोदी जी नहीं हो सकते हैं। आपने जो बोला भाजपा के नेता लोग कहेंगे कि विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, तो हम ना आप विपक्ष की बात कीजिए ना सत्ता की बात कीजिए। आप प्रत्यक्ष इस पितामह निषाद थोड़ी थे। निषाद पुत्र तो कहे जाते हैं, निषाद पुत्र तो है। कॉरिडोर के नाम पर कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पर 400 शिवलिंग तोड़ा गया। अरबों खरबों रुपया गंगा जी के नाम पर जो सरकार ले रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। विकास नहीं हुआ है काशी में। विकास क्या है, गंदगी है, सफाई नहीं है, सब गंगा जी के हर जगह ये है। इसमें 5 लाख का एजुकेशन कार्ड लागू हो। 5 लाख का एजुकेशन कार्ड प्रत्येक परिवारों में लागू हो, प्रत्येक परिवारों को 5 लाख का एजुकेशन कार्ड मिले। 2014 में नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था काशी में कि न तो मुझे किसी ने बुलाया है, न मैं किसी के बुलाने पे आया हूँ। माँ गंगा का पुत्र हूँ मैं और माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और काशी को क्योटो बनाने का उन्होंने वादा किया। 10 साल 11 साल से वो सांसद हैं। तो कितना बना काशी क्योटो, इस पे जानने के लिए हमारे साथ पूर्व महापौर प्रत्याशी माझी जी हैं और राठौर साहब हैं, अमित सिंह राठौर। हम शुरुआत करते हैं नेताजी से। कितना बना क्योटो? क्या बताएं, मेरा नाम सुभाष चंद्र माझी है। मैं बनारस का पूर्व महापौर प्रत्याशी हूँ। बसपा का मैं मंडल प्रभारी भी हूँ और मैं यहीं पर जन्मा हूँ। मेरा उम्र 60 के ऊपर हो रहा है। मैं 40 बरस से समाज सेवा और राजनीति में जुड़ा हूँ। प्रधानमंत्री जी आए, कहे मैं गंगा पुत्र हूँ। पहले तो उन्होंने झूठ बोला कि मैं गंगा पुत्र हूँ। गंगा पुत्र सिर्फ निषाद हो सकता है, मोदी जी नहीं हो सकते हैं। तो इसी पर हमने जो है, जब 14 में उनका चुनाव हो रहा था, पितामह निषाद थोड़ी थे। निषाद पुत्र तो कहे जाते हैं, निषाद पुत्र तो है। अगर विश्व पितामह निषाद नहीं होते तो कैसे लोग निषाद कहते, निषाद के वंशज हैं। तो बात यह है कि आपने यह पूछा, हमारा क्षत्रिय कुल के थे। नहीं, हम लोग क्षत्रिय वंशज के ही हैं। हाँ, निषाद क्षत्रिय वंशज। तो हमारा मकसद यह है कि आपने कहा कि विकास कितना हुआ बनारस में। आप क्षेत्र की आप आए हैं और यहाँ पर कॉरिडोर के नाम पर कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पर 400 शिवलिंग तोड़ा गया। 400 से 500 शिवलिंग जो प्राण प्रतिष्ठा से बैठाया गया था विश्वनाथ जी मंदिर बनाने में, वो लंका थाने में सारा शिवलिंग बंद है और उसी तरह चल रहा है। मुकदमा किसी ने नहीं किया, उसी तरह पड़ा हुआ है। और कॉरिडोर बना करके एक दुकान 4-4 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख का बेचा गया। यही विकास हुआ है, सिर्फ व्यापार हुआ है। गंगा जी का कोई विकास नहीं हुआ है। आप गंगा जी में आचमन नहीं कर सकते। आप हमारे साथ कैमरा लेकर के चलिए, गंगा जी में 2 सीढ़ी उतरेंगे, कीचड़ पूरा हो जाएगा। आप चल के देख लीजिए, गंगा महक रही हैं। अविरल धारा नहीं गंगा जी में हुआ तो गंगा जी में विकास कहाँ हुआ। अरबों खरबों रुपया गंगा जी के नाम पर जो सरकार ले रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। कम से कम यह पर पहले जनता के बीच में रखना चाहिए कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। और गंगा इससे पहले गंगा जी वो स्वच्छ थी, वो निर्मल थी कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता कहते हैं कि काशी में बहुत सुधार हुआ है, बहुत काम हुआ है, और आप तो कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। आप आए होंगे, सड़क पर देखे होंगे, कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी कहते हैं कि इसके लिए आधुनिकीकरण हमने किया है और भव्यता को बनाया है काशी विश्वनाथ। आप बनारस के गलियों में सीवर टूटा हुआ है। गुजरात के ठेकेदारों को दिया गया था ठेका, बनारस का पूरा गुजरात के ठेकेदारों को बनारस की पूरी सीवर लाइन को ध्वस्त कर दिया गया, कनेक्ट इधर उधर कर दिया गया। बनारस में 40 लाख से 50 लाख जनता रहती है। सारा पानी और सीवर के लिए लेकर के परेशान है जनता। और आप कह रहे हैं कि जो है कितना विकास हुआ। कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी कहते हैं। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ। यूँ तो इस बार मोदी जी हार गए थे, जबरी उनको जिताया गया। अगर प्रशासन नहीं लगा होता तो 1.5 लाख वोट से वो कहाँ जीतते हैं। देश का प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से शर्म आनी चाहिए कि 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख वोट से विपक्ष जीत रहा है और देश का प्रधानमंत्री बनारस में 1.5 लाख वोट से जीत रहा है, वो भी जबरी बेईमानी करा करके।
तो ऐसा अगर विकास किए होते तो अपने आप लोग वोट दिए होते। बनारस की जनता 40 लाख पब्लिक इस समय पानी और सीवर के लिए लेकर के परेशान है, कोई विकास नहीं हुआ है। आप आइए हमारे समाज के ऊपर, क्रूज पर क्रूज, क्रूज पर क्रूज, क्रूज पर क्रूज आ रहा है। आप देख लीजिए, गंगा जी में एक तरफ आप कहते हैं कि गंगा प्रदूषण हो रही है, उसमें पेट्रोल नहीं चलना चाहिए, वो जो क्रूज में जनता घूमती है उसका मल जल कहाँ जा रहा है। हम आप पत्रकार महोदय से पूछना चाहते हैं, आप लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम आप लोग प्रत्यक्षदर्शी दिखाइए कि वो मल जल क्रूज में का कहाँ जा रहा है। आप कहते हैं कि गंगा जी स्वच्छ कर रहे हैं, हम सफाई करा रहे हैं, वो मल जल सब गंगा जी में जा रहा है। आप चल के हमारे साथ कैमरा लीजिए, एक नाव मैं देता हूं, मेरी नाव से आप चलिए, आप चल के देखिए गंगा जी में पूरा मल वो तो हम चलेंगे भी, उसमें भी हम देखेंगे। लेकिन ये बताइए कि आधुनिकीकरण के चक्कर में काशी अपनी संस्कृति और बर्बाद कर रहे हैं। आधुनिकीकरण के चक्कर में काशी को बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय लोग बाबा में दर्शन करने नहीं जाते हैं, जेबा टोआ जाता है, पुलिस वाला पकड़ के जेबा टोता है। एक गेट पर जाइए दूसरा टोता है, तीसरे गेट पर जाइए चौथा टोता है। प्रोटोकॉल तो क्या ऐसा तो पहले नहीं था। हम लोग यहाँ दर्शन करने जाते थे, कोई रोक टोक नहीं था। इससे ज़्यादा भीड़ बाबा विश्वनाथ के नगरी में काशी में हुआ करता था। आप हमसे बात करिए, आप 85 साल के हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक के पिता तुल्य हैं, आप उनसे भी बात करिए। आप पूछिए कि विश्वनाथ जी मंदिर में कैसे दर्शन लोग। दादाजी आप तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, बहुत उम्र के हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं। नेताजी विपक्ष के नेता हैं, आरोप लगाना स्वाभाविक है। तो ये बताइए कि विकास नहीं हुआ है काशी में? विकास क्या है, गंदगी है, सफाई नहीं है, सब गंगा जी के हर जगह ये है। नगवा का नाला जाके देखिए, बजा रहा है, एकदम गंदगी, मच्छर है। ये सब पहले काम करना चाहिए सफाई का। 8-10 साल 11 साल हो गया, गिरजाघर देखिए सब बना है, उसी तरह चलना मुश्किल है। पहले विश्वनाथ मंदिर में पुलिस उलिस कोई नहीं रहता रहा, कोई नहीं रहता रहा पुलिस, आराम से लोग जाते रहे, शहर के काफ़ी लोग जाते रहे दर्शनिया निमित से। अब वो जब चीज़ नहीं है। नेताजी व्यवसायीकरण की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का व्यवसायीकरण हो रहा है? व्यवसायीकरण इसलिए किया जा रहा है कि पूंजीपतियों के हाथ में सारा जो है काशी दे दिया। कौन से पूंजीपति के हाथ में? पूंजी, अरे बड़े बड़े पूंजीपति अडानी हैं, अंबानी हैं, इन लोगों को पूरा ठेका दे दिया जा रहा है। यहाँ का कोई ठेकेदार नहीं है। क्षेत्र में जो नियुक्ति नहीं हो रही है, जो जानते थे कायदे थे, सीवर मैन लाइन मैन थे, उनको हटा दिया गया। सारा बाहर के लोग आ रहे हैं, प्राइवेटेशन कर दिया गया है। प्राइवेट के लोग नौकरी कर रहे हैं, काम करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे मार के निकाल देंगे। मोदी जी के सारे दावे, मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे दावे को तो आप फेल बता रहे हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, फेल नहीं बोल रहे हैं। आप किसी भी बनारस वासियों से पूछिएगा। रोपवे बन रहा है अब तो गदौलिया से, इतना विकास, अब कितना विकास ले? रोपवे पर तो स्टे हो गया। हाईकोर्ट ने आज अखबार में निकला हुआ है कि किसी जायसवाल ने जो है स्टे लिया है कि रोपवे, ये तो बनना ही नहीं चाहिए। हमारे काशी में गर्मी अभी विशाल पड़ती है तो लोग छत पर सोते हैं, 4-4, 5-5 तल्ले की मकान है, लोग छत पर सोते हैं। महिलाएं किस तरह सोई हैं, रोपवे इधर से आएगा तो महिलाएं का जो है उसका किस तरह सोई में वो सब दिखाई देगा। काशी में रोपवे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोपवे पे लोगों ने स्टे ले लिया। इस तरह का बदलाव अब आप चाहते हैं काशी से? क्या क्या चाहते हैं? काशी के जो है लोग जो है यहाँ के समय में, जिस समय इसके पहले भी सरकार हुआ करती थी, उस तरह का काशी होना चाहिए। पुराना काशी हमको चाहिए, नया काशी। पर्यटक आते हैं नेताजी, क्या पर्यटक आते हैं, बड़ी प्रशंसा करके जाते हैं, कहते हैं काशी बदला गया है, मोदी ने तो एकदम कायाकल्प कर दिया है काशी का। आप पर्यटकों से भाई, एक दिन के लिए हम जाएंगे अमेरिका में तो हमको लगेगा कि तो हमारा देश बल्कि खराब है, अमेरिका बहुत बढ़िया है, यही ना लोग कहेंगे। तो उसी तरह पर्यटक आ रहे हैं काशी में, वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बना है, वो तो देखे नहीं है। भाजपा के नेता अगर ये एपिसोड सुनेंगे, देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो वो तो यही कहेंगे कि आप तो विपक्ष के हैं। हाँ। आपका आरोप लगाना स्वाभाविक है। तो सच महोदय पत्रकार महोदय, आप पारदर्शिता पर लाइए। किसी काशी वासियों से, अभी आपने 85 वर्ष के बुजुर्ग से पूछा, काशी वासी से ही बात कर लेते हैं। कितना विकास हुआ है काशी में? मैं तो काशी का रहने वाला नहीं हूँ। बाहर कितने खुश है? बाहर नहीं, पड़ताल कर लेते हैं, कितने बाहर से आए हैं? मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि यहाँ का जो हेरिटेज नष्ट हो गया। हेरिटेज नष्ट हो गया, इनका कहना है। अच्छा,
जो हेरिटेज जो था पहले 2019 में भी पहले काशी अच्छी थी, अब काशी अब पहले काशी अच्छी थी। कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। वो तो ममता वाली बात करेंगे, ममता वाली बात नहीं करेंगे, सब विपक्ष कहेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आरोप लोग लगाते हैं। मैं ममता वाली बात नहीं करता हूँ, वो ऐसे बात नहीं है। ये हमारे MLC MP के सुपुत्र हैं, जो कि जाना माना नाम है काशी के, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए अधिकृत हैं, मगर आपने जो बोला भाजपा के नेता लोग कहेंगे कि विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, तो हम ना आप विपक्ष की बात कीजिए ना सत्ता की बात कीजिए। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बनारस जो है, यही तो हो रहा है देश में, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है, निष्कर्ष कुछ नहीं लगता, जनता बेबस है। पार्टी बात नहीं कर रहा हम जनता के बीच के पत्रकार हैं। हूं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप, मैंने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप, बनारस जो है गलियों का शहर है, ये प्राचीनतम, काशी जो है सबसे प्राचीनतम शहर है और ये गलियों शहर है। आप जो बोले कि विकास हुआ है, विकास आपको रोडों पर दिखाई दे रही है, केवल आप बाबतपुर से आ जाइए और उस पर कितना घोटाले भरे हैं। बनारस गलियों शहर है, घोटाला हुआ है। अरे आप जो प्रोजेक्ट आ रहा है 10 रुपये से लेके गली तक, जो गंगा सफाई की बात आपने कहा है, तो किसी कभी ने कहा गंगा को साफ करने की जरूरत नहीं है, गंगा में गंदगी बंद कर दीजिए, गंगा स्वयं साफ हो जाएंगी, क्योंकि अविरल नदी है गंगा, हमारी माँ है और बहती नदी है, बहते पानी में कभी गंदगी नहीं होता है। आज जो नेताजी ने कहा, आज क्रूज की क्या आवश्यकता है, गंगा की तलहटी कितनी मीटर गहराई पर है। आज नाविक समुदाय जो करता है वो सस्ता सुगम यात्रा कराती है हम लोग, ये इनका रोजी रोटी भी था। हम लोग के लिए एक नौका विहार, एक इस पर ऐसे लिखा जाता रहा हाई स्कूल इंटर में कि गंगा चांदनी रात में नौका विहार। तो आप जो मौलिकता समाप्त कर रहे हैं, हम ये नहीं कि आधुनिकीकरण होना जरूरी है, विज्ञान जरूरी है, मगर उसके जो प्राचीनतम हमारी जो थाती है वो गलियों को नष्ट मत कीजिए। आप गलियों घूम जाइए, आप भाजपा की बात मत कीजिए, आप बसपा की बात मत कीजिए, आप सपा की बात मत कीजिए, आप स्वयं गली में घूमिए, सीवर देख लीजिए। अभी आप 10 दिन पहले आए होते तो विश्वनाथ गली जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ गली रहा, वहाँ सीवर की पानी बहती रही, सालों साल लोग परेशान भय, उसके तमाम आपको फुटेज मिल जाएंगे। आप कॉरिडोर की बात करते हो, कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में पैसा लगा के उसको एक पर्यटन स्थल बनाया गया, वो मंदिर नहीं लग गया, वो धार्मिक भावना नहीं लग गई। पहले लोग धार्मिक भावना से जाते रहे, नमन करते रहे, आचमन करते रहे, अब वहाँ होटल बन गए हैं, रेस्टोरेंट बन गए हैं। जब आप होटल बन गए हैं, क्या विश्वनाथ जी के अगल बगल लोग चप्पल पहन के भी जाएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, जिस होटल में लोग निवास करेंगे, 5,000 10,000 रुपया दे के रूम निवास करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो क्या मंदिर की को आधुनिक ढंग से आपने बनाया, ये गलत है। मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, उसको जो है आप पर्यटन स्थल होटल मत बनाइए, उसका एक अलग है। और बनारस के कुंभ में 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? कुंभ में भाई देखिए, वो तो आपने अभी कहा कि पर्यटक बहुत परदेसी आ रहे हैं, तो कुंभ तो कोई मोदी जी आए तो नहीं लग रहा है, ये तो सदियों से तो व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था से खुश हैं? हाँ, यहाँ व्यवस्था है। चलिए घाट पर देखिए कितना व्यवस्था है, आप चले जाइए, स्वयं देख लीजिए व्यवस्था क्या है कुंभ में। आप देख करके आइए, आपको मालूम हो जाएगा। हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि विपक्ष के लोग हैं, आप केवल विरोध करते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं ये? नहीं, मैं क्यों कहूँगा? जाइए देख लीजिए घाट पर आप व्यवस्था। एक बड़े लेखक ने कहा था कि जब ब्रह्मांड नहीं था तब भी बनारस था, जब ब्रह्मांड नहीं होगा तब भी बनारस होगा, क्योंकि सभी लोग जाम में फंसे रहेंगे। कितनी आज़ादी मिली है जाम से? कोई आज़ादी। लेखक का नाम अरुण ग्रोवर है, बहुत प्रख्यात लेखक है। बहुत सही उन्होंने लिखा है, उन्होंने सही लिखा है। आप अभी यहाँ से गोदौलिया जाइए, गाड़ी किसी की बात छोड़ दीजिए, पैदल आप नहीं जा सकते हैं। आज भी जाम की समस्या पूरी है। पूरा टोटो जो है हटवाने की बात कहे थे, और आज टोटो बिक रहा है। टोटो जो है पूरा एकदम रिक्शा टोटो चलने लायक सड़क पर पैदल नहीं है, इतने परदेसी आ रहे हैं। आप पैदल नहीं जा सकते, आप जाएंगे रास्ते में तो आप देख लेंगे कि आप स्कूटर से आए होंगे तो स्कूटर नहीं जा पाएगा, जाम से कोई निजात नहीं है काशी में, ये जान लीजिए। केवल बस जो है जाम का जो है ख़त्म करने की बात लोग करते हैं, ये दशा है। समझ लीजिए कि जाम पूरी अभी तक। हमारे साथ अमित राठौर जी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। शिक्षा पे बात बहुत कम होती है, जैसा कि आप आरोप लगा रहे थे। आप बड़े दूर से आए हैं और उन्होंने रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए ही वो आए कि क्योंकि हम अपनी बात रखते हैं, जनता के बीच के पत्रकार हैं, तो ये भी अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आप एजुकेशन कार्ड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं अमित सिंह, जिला जज स्वर्ण विकास मंच गाजीपुर। जैसे कि अभी इन्होंने कहा
इन सब मुद्दों के बारे में बात कहा तो सरकार के मुद्दों की हैं, अपने अपने हैं भाई। विपक्ष पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, किसी से कोई संतुष्ट नहीं रहा है। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले से जहाँ तक कि मैं यहाँ आया हूँ घूमने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास कार्य किया है वो पहले की अपेक्षा हमको बहुत अच्छा लगा, परिवर्तनशील है। पहले हम जब आते थे तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बदलना है, लेकिन बहुत कुछ बदला भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से है, लेकिन कुछ एजुकेशन कार्ड पे रही अब मैं शिक्षा पे आना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा पे तो कोई अपना बात नहीं रख रहा है। देख ही रहे हैं आपके दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है। तो सर्वप्रथम मैं आज गंगा में माँ गंगा से स्नान करने के उपरांत मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद मैं बाबा विश्वनाथ से ही प्रार्थना किया कि देश में 5 लाख का एजुकेशन कार्ड लागू हो। 5 लाख 5 लाख का एजुकेशन कार्ड प्रत्येक परिवारों में लागू हो, प्रत्येक परिवारों को 5 लाख का एजुकेशन कार्ड मिले। आर्थिक आधार पे ना? जी, आर्थिक आधार पे नहीं, सभी जातियों के लिए मिले 5। उसके लिए मैं प्रार्थना किया कि जल्द ही देश में एजुकेशन कार्ड लागू हो जाए, ताकि गरीब और असहाय लोग जो शिक्षा न प्राप्त कर पा रहे हैं, इंटर पास करने के बाद दिल्ली बम्बई कमाने चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद जो है पढ़ाई कितनी महंगी हो जा रही है। स्कूलों का ये हाल है कि आप जाएंगे, जो मध्य वर्ग के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनका कमीशन फिक्स है, वहीं किताब मिलेगा जहाँ उनका कमीशन फिक्स है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई देश में शिक्षा पे भी कोई बात करने वाला हो। ये तो राजनीति मुद्दा है, प्रत्यारोप आरोप का दौर चला, शिक्षा पे कोई बोलने वाला कहना शिक्षा पे बात कम होती है, बहुत कम बात। तो आप क्या मांग करते हैं? हम युवाओं के लिए रोजगार मतलब एजुकेशन कार्ड की मांग कर रहे हैं। एजुकेशन कार्ड से रोजगार बढ़ेगा। गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं तो एजुकेशन कार्ड मिलने से 5 लाख का वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बीटेक इंजीनियर IAS PCS बन सकते हैं। तो देश में एजुकेशन कार्ड लागू हो, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह भी, हम लोग लगातार चिट्ठी भी लिख रहे हैं। हमारे सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी इसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँचा आपका परिश्रम? कितनी सफलता मिल रही है? अभी तक तो हम लोग लगभग हर क्षेत्र में लोग देख रहे हैं, एजुकेशन कार्ड के मुद्दे पर बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। मुद्दा आपका बहुत अच्छा है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और काफ़ी लोग एजुकेशन कार्ड का समर्थन भी कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि देश में जल्द से जल्द एजुकेशन कार्ड लागू हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी इसके लिए लगातार प्रियंका गांधी को भी चिट्ठी उन्होंने लिखा, और लगातार प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को भी तो धर्मेंद्र प्रधान को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा, और अवगत कराया जा रहा है कि नहीं, देश में शिक्षा के मुद्दे पे भी आप लोग आइए। शिक्षा के मुद्दे पे सिंह साहब ने बहुत बढ़िया बात कहा कि प्राइवेट स्कूलों में वह लूट चल रही है कि आप जहाँ नाम लिखाएंगे वही स्कूल वाला कहेगा कि किताब भी वहीं से। यह काम किसका है? ये सरकार का है कि नहीं? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? जिसकी सरकार रहती है वो सरकार इसकी जांच कराती है। नहीं, मैं जांच कराने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे एक मित्र चाइना मंझा के लिए लेकर के चल रहे हैं। आज आप गाड़ी चला के चल रहे हैं, किसी का भी परिवार हो सकता है, किसी आप भी हो सकते हैं, हम भी घायल हो सकते हैं। चाइना एजुकेशन पे रहते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यह है कि उस पर जो है भ्रष्टाचार कम होनी चाहिए एजुकेशन पर। आप लोगों का भी ज़रूरत है ना। आप लोग ऐसा राजनीति पे बात करते हैं लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करते हैं सर। इनका भी कहना है कि शिक्षा पे शिक्षा मुद्दा क्यों नहीं है? हमारी बात शिक्षा सिंह साहब की ही बात मैं कर रहा हूँ। आप इंग्लैंड चल जाइए, आप कनाडा चले जाइए, आप जर्मन चले जाइए, आप रसिया, विदेशों में जा कर के आप जाइए, देखिए शिक्षा का क्या स्तर है। हमारे क्यों भारत में ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, एजुकेशन कार्ड बनना चाहिए। एजुकेशन कार्ड बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आदमी के विकास के लिए। किसी कवि ने कहा है कि किसी देश की स्थिति का आकलन करना है आपको तो आप 5 यूनिवर्सिटी घूम लीजिए, विश्वविद्यालय घूम लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा वहाँ की शिक्षा स्तर। एजुकेशन कार्ड का अमित सिंह राठौर जी आए हुए हैं, सवर्ण विकास मंच से हैं, कितना समर्थन दे रहे हैं? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। हम समर्थन करते हैं इसका, पूर्ण रूप से समर्थन। तो ये हुजूम है जो समर्थन अमित जी आपका कर रहा है, तो आपके समर्थक भी बढ़े हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं की सोच रहे हैं। हम देश युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय अगर मिल जाए तो भारत स्वर्ग हो जाए, लेकिन आज मिल कहाँ रहा है? अमित जी की कुंठा को मैं समझ सकता हूँ। आपने फ़ोन भी किया व्यक्तिगत और आपने कहा कि मैं इस पे बात रखना चाहता हूँ। और देश ये भी देखिए, नेताजी इनका भी एक आरोप गलत नहीं होगा, शिक्षा की बात नहीं होती है, डिबेट नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा अब हम अपनी बात कहेंगे। अपने आदरणीय बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कहूँगा। उन्होंने कम से कम हज़ारों विश्वविद्यालय खुलवाया, कई 100 जो है इंटर कॉलेज खुलवाया।
क्यों? इसीलिए खुलवाया। वो नियुक्तियां करती थी, वो समझ लीजिए कि संविदा पर नहीं रखती थी, जो संविदा पर रहते थे बल्कि उनका नियुक्ति करती थी। 1-1 लाख सफाई कर्मी का नियुक्ति उन्होंने किया। मदरसे में उन्होंने क्या किया, ये तो ठीक है, लेकिन तो शिक्षा जो है, शिक्षा एजुकेशन पर पूरे देश को काम करना चाहिए। अगर सब लोग शिक्षित हो जाएगा। कितना समर्थन कर, इनका कितना समर्थन कर? बिल्कुल, सिंह साहब जो कह रहे हैं कि शिक्षा, वाहन पे जाएंगे ज्ञापन देने? ज्ञापन, शिक्षा हम अपनी तरह से बोल रहे हैं, मैं अपनी विचारधाराओं से बोल रहा हूँ कि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही वो आवश्यकता है। जिस दिन आदमी शिक्षित हो जाएगा उस दिन सब अपने। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, यहीं के स्थानीय हैं, ये भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। नौकरी भी करते हो? मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ समता पीजी कॉलेज में। चाचा भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सर भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, और बहुत सही बात है कि हम लोग राजनीति पे ज़रूर बात करते हैं, हम लोग गरीबी पर बात करते हैं, लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करते। चाचा के सभी पोते पोती हैं, सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं, मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि हम शिक्षा को लाएँ कैसे। तो जो सरकार हमको जो जन सुविधाएँ दे रही हैं, पहले हम उसको जान तो लें। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो 2020 में लागू हुई है, आप सर उसको जरा एक बार पढ़िए। आप लोग पढ़े होंगे, आप सभी लोग पत्रकार हैं। उसमें एक कौशल विकास योजना पे बल दिया गया है और ये सब स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके जो एम्बेसडर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं, जिसकी भी चर्चा सर ने की थी। मैंने 1-to-1 किया था। मैंने 1-to-1 भी किया। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, उसके एम्बेसडर और उनके जो प्रवर्तक हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं। जब हमारे पास स्किल होगा, क्या आप PhD होल्डर हैं? नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल है। क्या आप PhD होल्डर हैं? नहीं है। क्या आप, लेकिन आपके पास क्या है? स्किल है। और अगर स्किल सब में हाथ में होगी तो रोजगार भी सबको मिलेगा। और आज सरकार वही कर रही है। हम कुछ जानते नहीं हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, बस एक तमगा लेकर चले आते हैं कि फला व्यक्ति गलत कर रहा है। आज इस स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत करोड़ों लोगों को रोज रोजगार मिल रही है, लोग अपने बूते खड़े हो रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत है। और जिससे इनका कहना है कि जो लूट चल रही है विद्यालयों में, जो इस लूट को बंद होना चाहिए। इस लूट को निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। स्कूलों में आप देखिए लूट चल रही है। स्कूलों की फीस देखिए, आप पहले देखिएगा फीस दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जाए। शिक्षा पे कोई बात कर रहा है? यहाँ इन्होंने राजनीति पे बात किया। 100 रुपये डिग्री कॉलेज में फीस है।